हर हर महादेव। मैं श्रोता गौरव द्विवेदी। आज मैं ग्रहों की महादशा और महादशा का समय काल के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं। अगर आप जन्म कुंडली देखते हैं या फिर जन्म कुंडली देखना सीख रहे हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ये ज्योतिष शास्त्र में, कि ग्रहों की महादशा कितने वर्ष तक चलेगी और कौन से ग्रह के बाद कौन सी महादशा हमारी आने वाली है। सबसे पहले हम चंद्रमा को लेते हैं। चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष तक रहती है। चंद्रमा के बाद आता है मंगल। इसकी महादशा 7 वर्ष तक रहती है। मंगल के बाद आता है राहु। इसकी महादशा 18 वर्ष तक रहती है। राहु के बाद आता है बृहस्पति। इसकी महादशा 16 वर्ष तक रहती है। बृहस्पति के बाद आता है शनि, जिसकी महादशा 19 वर्ष तक रहती है। शनि के बाद आता है बुध, जिसकी महादशा 17 वर्ष तक रहती है। बुध के बाद आता है केतु, जिसकी महादशा 7 वर्ष तक रहती है। केतु के बाद आता है शुक्र, जिसकी महादशा 20 वर्ष तक रहती है। शुक्र के बाद आता है सूर्य, जिसकी महादशा 6 वर्ष तक रहती है। ज्योतिष शास्त्र में ये जो क्रम है ये नंबर वाइज चलता है। अगर किसी की मंगल की महादशा चल रही तो उसके बाद उसका राहु की दशा स्टार्ट होगी, फिर बृहस्पति की दशा स्टार्ट होगी, शनि की, बुध की, केतु का, शुक्र का, सूर्य का, और इनका समय काल फिक्स होता है। और सबसे अच्छे ग्रह की महादशा बृहस्पति और शुक्र की महादशा बहुत अच्छी पाई जाती है, और बुध की दशा भी अच्छी होती है, और चंद्रमा मंगल का भी अपना अपना फल है। तो आपको एक कंठस्थ होना बहुत ज़रूरी है कि किस ग्रह के बाद कौन सी हमारी दशा आएगी और कितने वर्ष तक रहेगा। ज्योतिष का ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है ये, क्योंकि दशा से ही व्यक्ति के हम फ्यूचर को, प्रेजेंट टाइम कंडीशन को, पास्ट को बता पाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपको जन्म कुंडली दिखवाना है या फिर अपने जन्म कुंडली के बारे में जानना है तो दिए गए नंबर